नमस्कार। कोशिका के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। कोशिका के बारे में पहले पढ़े थे, कोशिका क्या होती है, किसने इसको खोजा था, कोशिका का काम क्या होता है, कोशिकाएं में बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका को तो खोजा था लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जूम करके देखना शुरू किया तो पता चला कोशिका के अंदर और भी बहुत सारा कुछ है। तो कई सारे वैज्ञानिक क्या किए, कोशिका को खोजे। मान लीजिए कि क्या है, ये कोशिका है। अब तो इस कोशिका का खोज हो चुका था लेकिन वैज्ञानिक आए तो उसके अंदर भी कई सारे चीज देखेंगे कि इसके अंदर तो और भी चीज भरा पड़ा है। इसके बारे में ना तो रॉबर्ट हुक ने बताया था, ना स्लाइडर ने बताया था और ना ही लुईवन हॉक ने बताया था। तो कई सारे वैज्ञानिक आ गए और देखने लगे। मान लीजिए कोशिका है, अब इतना बड़ा नहीं होता है, जूम करके क्या कर रहे हैं, दिखा दिया जाता है। जूम करके भी दूसरा देखा होगा, ऐसा ना कि हम उसको देखते हैं। कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, बोले ना हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती है, लेकिन छोटी में भी क्या है, बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक प्रकार की कोशिका है। इस कोशिका को पता चला कि इस कोशिका के ऊपर एक प्रकार की झिल्ली लगी रहती है। इसे कहते हैं, अगर कोशिका के ऊपर लगा हुआ एक झिल्ली है इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली रहती है। ये कोशिका झिल्ली पूछ दिया जाए कि किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका झिल्ली होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये कोशिका है और कोशिका के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, एक परत बिछी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन की बनी होती है। ये झिल्ली होती है, समझिए इसको ऐसे लिखा रहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। मतलब ये कुछ चीजों को क्या होती है, कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और कुछ चीजों को क्या करती है, बाहर ही रोक देती है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, मतलब आधा को पार होने देती है, ऐसा ना कि आधी मात्रा, मतलब कुछ को पार होने देती है, कुछ को पार नहीं होने देती है। इसलिए इस कोशिका के झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा चीज पाया जाता है। जूम करके अगर वैज्ञानिकों ने देखा तो सबसे पहले इसके अंदर देखा, उसको देखा माइटोकॉन्ड्रिया। एक अल्टमैन नाम का वैज्ञानिक है, पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिका के अंदर जब अल्टमैन ने देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, इसका काम है कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाना, एनर्जी बना रहा था। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कोशिका का पावर हाउस। अब जहां भी बिजली, मतलब जहां भी एनर्जी बनता है वहां क्या कहेंगे, पावर हाउस है वहां का। तो कोशिका के अंदर का पावर हाउस कौन था, तो माइटोकॉन्ड्रिया था। यहाँ पता चला कि हमारा शरीर से जो सांस लेते हैं और क्या होगा, सांस लेने के रास्ते से क्या होता है, जब भी ब्लड के रास्ते से क्या करता है, यहीं पर ऑक्सीजन लेके आता है, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ खोज किया कि यहाँ पर क्रेब्स चक्र चल रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे इस पर कि क्रेब्स चलने के कारण यहाँ एनर्जी का निर्माण हो रहा था। तो अल्टमैन ने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कर दिया। तो पता चला क्या, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यहाँ एनर्जी बन रहा था। और भी कोशिका के अंदर कई सारे फैक्टर होते थे, जैसे एक होता है गोल्जी काय हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या है, जैसे इसका काम क्या है, कोशिकाओं का अंदर ऊर्जा बनाना, इसलिए कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं इसे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो भी एनर्जी बनती है, गोल्जी बॉडी ये क्या करती है, सारी एनर्जी को हमारे कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देती है। मतलब एनर्जी तो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन उसके एनर्जी को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, मतलब ट्रक, ट्रेन, जैसे कैसे परिवहन का काम हमारे यहाँ, परिवहन के कई सारे साधन है, उसी तरह से कोशिकाओं में परिवहन का काम कौन कर देता है, तो गोल्जी बॉडी कर देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई गई ऊर्जा को हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है कौन, गोल्जी बॉडी। उसके बाद पता चला और भी कई सारे फैक्टर थे इसमें, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर पता चला सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि स्लाइडन एवं शान ने क्या बताया था कि कोशिका विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम क्या है, वही जो स्लाइडन एवं शान बताया था कि कोशिका विभाजन होता है। तो किसके कारण कोशिका विभाजन होता है, तो सेंट्रोसोम करता है। तो कोशिका के अंदर मान लीजिए कोई चीज कट फट गया तो कौन विभाजन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। मतलब हड्डी टूट गया तो हड्डी बनाना, नाखून कट गया तो नाखून ही बनाना, बाल टूट गया मतलब बाल है तो बाल ही बनाना, दांत है तो दांत ही बनाना है। मतलब हर एक कोशिकाओं हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे नाखून के अंदर नाखून वाली कोशिकाएं, त्वचा के ऊपर त्वचा की कोशिकाएं, हड्डी के अंदर हड्डी की कोशिकाएं, उसके अंदर सेंट्रोसोम होगा। कोई चीज कट फट जाने के बाद क्या होता है, उसको ऑर्डर कौन, मतलब बनाने का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। तो पता चला माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहेंगे, उसका काम क्या है, इसके द्वारा बनाई गई एनर्जी को सारे कोशिकाओं में पहुंचा देना, मतलब परिवहन का काम करना। तो इसे कहेंगे कोशिका का परिवहन।
ठीक है, कोशिका के अंदर परिवहन करने वाला। सेंट्रोसोम का काम क्या था, कोशिका विभाजन करना होता था, ठीक है। एक इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, बीचों बीच में पाया जाता है, इसे कहेंगे हिंदी में केंद्रक कहेंगे, न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब दिमाग से क्या होता है, हमारे भी क्या है, हम पूरे शरीर का अंग है और सारा चीज कहाँ से कंट्रोल होता है, तो दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है कंट्रोल। तो कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन कर देता है, इसे न्यूक्लियस कर देता है। इसे कोशिका का क्या कहेंगे, दिमाग। अभी बताएंगे न्यूक्लियस का क्या क्या काम है, कुछ और जान लेते हैं। जैसे लाइसोसोम होता है, इसको बस थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, बताते हैं इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। इसके बाद इसमें पाया जाता है ईआर। ईआर मतलब इसका हिंदी में नाम बहुत बड़ा लगेगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कोशिकाओं के अंदर, मान लीजिए कि यहाँ कोशिका है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से इसकी संरचनाएं होती है। किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका मुख्य काम क्या है, तो कोशिका के अंदर इसका मुख्य कार्य है कि देखिए कोशिका मान लीजिए, तो कोशिका को यह पिचकने से बचाती है। अगर यही नहीं रहता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमारी कोशिकाएं क्या हो जाती, पिचक जाती। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इसके हिंदी में क्या कहेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये कोशिका को मतलब पचकने से क्या करती है, बचाते रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब क्या कहेंगे इसको, स्मूथ मतलब चिकना, चिकनी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश बोलिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है, ये किसकी बनी होती है, मतलब ये चिकनापन प्रदान करता है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये बना होता है वसा का, वसा का, वसा या लिपिड कहिए, वसा जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है क्या है, तो स्मूथ, चिकना ऐसे भी रहेगा, क्या होगा, वसा का ही बना रहेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। दूसरा होता है रफ, रफ हिंदी में क्या कहेंगे, खुरदुरी, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसकी बनी होती है, तो ये राइबोसोम की बनी होती है। इसका काम क्या है, राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वसा की बनी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम की बनी होती है। यही राइबोसोम मान लीजिए कि यहाँ पर है, और इसमें जो खुरदरा खुरदरा जो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए एक टाइप क्या होगा, एक तरफ चिकना होगा और दूसरा तरफ जो खुरदरा होगा, और इधर खुरदरा होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ राइबोसोम का निर्माण होता है। और इसी राइबोसोम को क्या कहेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, तो इसी राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन निर्माण का केंद्र किसे कहेंगे, तो राइबोसोम को कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्जा निर्माण का केंद्र। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, सारे शरीर के अंग को क्या करना है, पहुंचा देना है सारी एनर्जी को। सेंट्रोसोम का काम क्या था, कोशिका विभाजन करना था, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो पता करते हैं। इस लाइसोसोम में एक समझिए कि जहर टाइप ही है, इसमें पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिससे क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को एक थप्पड़ लगा दिए तो वहां पे उसकी कोशिकाएं अगर मर जाती हैं, तो ये क्या करता है, वहां की कोशिकाओं को मतलब वहां पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, जिसके कारण क्या होती है, वहां की कोशिकाएं मर जाती है और उसको क्या करता है, वहां से हटा दिया जाता है। आत्महत्या की थैली कैसे कहेंगे, अभी बताते हैं उसको। जैसे मान लीजिए देखिए कोई भयानक पिटाता है तो उसका काला उला हो जाता है, यहाँ पर कोशिकाएं उसकी मर जाती है, तो फिर कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है। कौन ठीक करता है, वहां से कचरा को हटाने का काम, तो यही करता है, यहाँ जल अपघटक एंजाइम वहां छिड़क देता है, सारी कोशिकाएं मर जाती है, उसको हटा दिया जाता है इसके कारण से। लेकिन अभी बताए हैं कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं, मतलब केंद्रक को कहते हैं। यही सबको क्या करता है, कंट्रोल। हमारा दिमाग कैसे हम सब हाथ पैर आंख नाक कान जबान सबको कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह से केंद्रक भी क्या करता है, न्यूक्लियस भी क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि इसको ऑर्डर देता होगा कि एनर्जी बनाओ, तुम परिवहन करते रहो, तुम कोशिका विभाजन करते रहो, कहीं पर कट फट गया शरीर के अंगों में, तुम्हारा काम क्या है, ये बेचारा चुपचाप अभी बैठा हुआ होगा लाइसोसोम, इसका काम बोलता होगा तुम क्या करो, प्रोटीन बनाओ। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार क्या होता है, न्यूक्लियस ही पागल हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस ही कार्य करना छोड़ देता है। यही ऑर्डर दे रहा था, मतलब यही पूरे घर का मालिक था, लेकिन यही कभी कभार पगला जाता है। अब ये पगला गया, अभी किसी को ऑर्डर दे रहा है, ना ऊर्जा बना रहा है, ना ले जा रहा है, ना कोशिका विभाजन कर रहा है, ना प्रोटीन बना रहा है, तब ये गुस्सा हो जाता है। तब ये अपने आप को क्या करता है, सभी पर मतलब बोलता है, बात नहीं मान रहा, न्यूक्लियस ही पागल हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कई सारे काम, ऐसी काम तो है, राइबोसोम इसी में आता है।
तो ये क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, फाड़ लेता है, और अपने आप को फाड़ के क्या कर लेता है, अपना ही मृत्यु कर लेता है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम था, तो जल अपघटक एंजाइम था। जब ये अपने आप को फाड़ लेता है तो इसके अंदर से जल अपघटक एंजाइम निकलते हैं और सारी कोशिकाओं पर पड़ जाता है और वहां की कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले कोशिका झिल्ली के बारे में देखें, जो अर्धपारगम्य थी, आधा को पार होने दे रही थी, आधा को नहीं जाने दे रही थी, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इस किसकी बनी होती थी, तो प्रोटीन की बनी होती थी। ठीक है, इसके अंदर से गए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था, तो ऊर्जा निर्माण का केंद्र, शक्ति गृह, पावर हाउस कोशिका का, इसे कोशिका का परिवहन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, कोशिका में कोशिका विभाजन कौन कर रहा है, इसे अभी देखें कि कोशिका विभाजन में लाइसोसोम क्या करता है, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही काम करना छोड़ देता था, अपने आप को फाड़ कर क्या करता है, मर जाता है। न्यूक्लियस का काम क्या था, अभी तो पता चला कि यह क्या करता था, कंट्रोल करता था, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहेंगे। जैसे लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो याद रख लीजिए, डी डुबे ने किया है, डी डुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है, तो अल्टमैन ने किया है। राइबोसोम में क्या हो रहा था, प्रोटीन बन रहा था, हमारे शरीर में प्रोटीन बनने का केंद्र कहाँ है, तो राइबोसोम में। अब देखिए, यहाँ तो बता दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोशिका को पिचकने से बचाता है। लेकिन कोशिका के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे द्रव्य भरे होते हैं, ये द्रव्य को क्या कहते हैं, देखिए कोशिका का द्रव्य मतलब जल समझिए, ज्यादा पानी और क्या, बस कोशिकाओं के अंदर इस तरह से कई सारे, बहुत सारे क्या होते हैं, द्रव्य भरे रहते हैं। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसका खोज किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था खोज इसका, पुरकिंजे ने किया था। लेकिन एक वैज्ञानिक आता है, कौन, हेक्सले। देखिए इसको क्यों बोलता है कि पानी इसके अंदर, मतलब पानी क्या बोले, द्रव्य, द्रव्य में ही ज्यादा 90% पानी ही पानी है, कि इसके अंदर पानी क्यों भरा हुआ है, द्रव्य क्यों भरा हुआ है। अगर ये द्रव्य सूख जाता तो ये आपस के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस आके चिपक जाता, और चिपक जाता तो वहां से क्या हो जाती, कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती, कोशिका ही मर जाती। तो सोचिए, जीव द्रव्य मतलब जो कोशिका द्रव्य है, इसको क्या करना है, बचा के रखना है। देखिए किसी को पोलियो मार देता है तो क्या होता है, उसका पैर एक तरफ सूख जाता है, मतलब क्या हो चुका है, उसके शरीर का उधर साइड वाला जीव द्रव्य भी खत्म हो चुका है। जीव द्रव्य खत्म होने के कारण उसकी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं, जितनी कोशिकाओं के अंग है, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक साथ। और चिपकने के बाद क्या होगा, सब सट जाते हैं, देखना उसका एक पैर उधर से सूख जाता है, जिधर का भी होगा। तो देखिए, बिना इस जीव द्रव्य के क्या जीवन संभव था, जीवन अगर मान लीजिए पूरे शरीर की कोशिकाएं सूख जाए, मतलब जीव द्रव्य भी सूख जाए, तो आदमी तो पूरा सूख जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसे कोशिका द्रव तो पुरकिंजे ने कर दिया, किसे कोशिका के अंदर था तो कोशिका द्रव कर दिया। लेकिन हेक्सले नाम का वैज्ञानिक आया, इसे बोला जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्यों बोला इसको, क्योंकि अगर ये द्रव्य नहीं रहेगा तो जीवन की समाप्त हो जाएगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका हेक्सले ने क्या बोला, जीवन का इसे आधार बोला, जीव द्रव्य भी नाम दिया, और जीवन का क्या बोला, जीवन का आधार है ये द्रव्य। अगर ये द्रव्य नहीं रहा तो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस कोशिका का कोशिका द्रव्य किसने खोजा, तो पुरकिंजे ने। इस कोशिका द्रव्य को जीवन का आधार किसने बोला, तो हेक्सले ने। इसे जीव द्रव्य भी कहा हो, कौन, तो कोशिका के अंदर। अब ये जितनी सारी कोशिकाएं थी, ये मनुष्य के अंदर पाया जाता है। एक और कोशिका होती है, इसका काम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब होता है रसधानी, इंग्लिश में क्या कहें, हिंदी में क्या कहेंगे, रसधानी। इसका काम क्या है, पानी को स्टोर करके रखना। हमारे शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो पानी को स्टोर कौन करके रखता है, तो वैक्यूल्स करके रखता है, रसधानी करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तो ऐसा कुछ नहीं बचा है। अब देखिए, और कई सारे तो हम पढ़ रहे हैं कोशिका, कोशिका के अंदर और भी देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बनाते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ गोल्जी बॉडी, यहाँ राइबोसोम, यहाँ लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस बीच में, इसके अंदर में जीव द्रव्य हो गया, क्योंकि इसको सबको क्या करना है, एक जगह सटने से बचा देना है। इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हो गया। लेकिन एक और पाया जाता है, प्लास्टिड। इसे क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहेंगे। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। प्लास्टिड कैसे कहते हैं, तो देखिए ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड बेसिकली क्या, ये प्लास्टिड पाया जाता है पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। प्लास्टिक मतलब होता है लवक। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, लवक बोलेंगे। लवक का काम क्या होता है,
जैसे कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, लवक पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाएगा। जैसे राजधानी तो हम लोग में पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। अच्छा, आप लोग एक आंसर दीजिए, राजधानी हम लोग में पड़ा होगा या पेड़ पौधों में? तो बेसिकली जवाब क्या है कि पेड़ पौधों में बड़ा होगा, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, हम लोग का वैक्यूल्स राजधानी क्या होगा, छोटा होगा, उसमें क्या होगा, राजधानी बड़ा पाया जाता होगा। लवक, लवक का काम क्या है, कोशिकाओं के अंदर या शरीर के अंदर क्या करना है, रंग बना देना है। रंग का मतलब निर्माण करना होता है। जैसे देखिए, पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों को हरा करने का, उसके और भी कई सारे चीज होते हैं। और कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, कई सारे। तो प्लास्टिड के बारे में देखते हैं, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड देखिए 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड होता है 3 प्रकार का। एक होता है हरित लवक, हरित लवक इसे कहेंगे क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश में। फिर हो जाता है एक अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। तीसरा हो जाता है वर्णी लवक। इस सब का काम क्या है, तो प्लास्टिड पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी, वर्णी। हरित लवक का काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, कोशिकाओं को क्या करना, हरा रंग प्रदान करना। जैसे पेड़ पौधों में पत्तियां, उसकी तना भी, जहां पेड़ पौधों में हरियाली है वहां क्या होगा, हरित लवक पाया जाएगा। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मुख्य रूप से यही काम क्या है, इसका कोई रंग नहीं, नामे से पता चल रहा है। वर्ण मतलब रंग, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा। तो कोई कलर नहीं होगा तो इसमें बस 2 ही कलर बनता है। एक हो जाता है व्हाइट कलर बनता है, और एक ब्राउन बन जाता है, भूरा। 2 कलर बनते हैं। हरित लवक में हरा बन रहा था, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक में क्या होता है, कोई रंग प्रदान नहीं करता, मतलब कोशिका क्या होता है, कोई रंग प्रदान नहीं होता है, तो व्हाइट और ब्राउन कलर का हो जाता है। वर्णी लवक क्या होता है, ये अलग अलग रंग प्रदान करता है। जैसे आपको पता होगा, टमाटर का रंग लाल हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, गाजर का रंग लाल हो रहा है, चुकंदर का रंग लाल किसके कारण हो रहा है, आलू का रंग हरा किसके कारण हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, वर्णी लवक। नामे में वर्ण मतलब रंग ही बनाएगा। तो जैसे देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे देखिए टमाटर, टमाटर का रंग लाल किसके कारण हो जाता है, तो लाइकोपीन के कारण हो जाता है। इसी में होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो गाजर का रंग होता है लाल कैरोटीन के कारण। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है इसमें। कैरोटीन मीन्स गाजर, कैरोटीन से क्या हो रहा है, गाजर लाल हो जा रहा है। आलू किसके कारण हरा हो जा रहा है, आलू किसके कारण हरा हो जा रहा है, तो सोलानिन के कारण। किसके कारण, सोलेनिन के कारण। ठीक है। चुकंदर, चुकंदर किसके कारण लाल हो जा रहा है, सलगम, चुकंदर, बीट, बीट भी कह सकते हैं। याद करने का भी बढ़िया क्या है, बीटानून के कारण, बीटानून के कारण। आलू काला हो जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू का रंग हरा किसके कारण हो रहा है, तो सोलानिन के कारण। मतलब ये सारे अलग अलग। जैसे देखिए, मिर्च का लाल हो जाना, हल्दी का पीला हो जाना, ये सब भी क्या है, वर्णी लवक का ही काम है, जो सारे में क्या कर रहा है, अलग अलग रंग प्रदान कर रहा है। तो हरित लवक में क्या बना रहा था, हरा। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जहां जहां हरियाली होती है तना में भी हो जाता है। जहां हरियाली पेड़ पौधों में दिख रही है वहां हरित लवक होगा। और वर्णी लवक में कोई रंग नहीं दिखेगा, कोई रंग में, जैसे व्हाइट और ब्राउन बन रहा है। वर्णी लवक में अलग अलग रंग प्रदान करना, जैसे टमाटर लाल हो गया लाइकोपीन के कारण हो गया, गाजर लाल हो गया कैरोटीन के कारण, आलू हरा हो गया सोलानिन के कारण, चुकंदर हरा हो गया बीटानून के कारण। ठीक है। तो ये सारे के बारे में क्या कर चुके हैं, पता कर चुके हैं। अभी जो लास्ट में लिखे थे इसको ध्यान में दीजिएगा, इसे कहेंगे रसधानी, रसधानी, वैक्यूल्स। इसका काम क्या करना, हमारे शरीर में कोशिका के अंदर पानी का स्टोर करके रखना है। अगर कोशिका में पानी स्टोर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें प्यास लगने लगता है, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। और इसलिए पूछे थे तो आप लोगों को कि क्या करना है, कि पेड़ पौधों में क्या है, बड़ी राजधानी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, हम लोग को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो राजधानी उसमें आएगा। अगले चैप्टर में क्या करेंगे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिकाएं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिर से क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कोशिका के अंग के बारे में पढ़े तो पढ़े, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना, इसलिए कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या था, कि इसके द्वारा बनाई गई एनर्जी को क्या करना, हमारे कोशिका के अंगों तक पहुंचा देना, तो इसे परिवहन का काम करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या था, कोशिका के
कोशिका का विभाजन करना मतलब जितनी क्षतिपूर्ति मतलब जितना हुआ है नुकसान उतने को क्या करना है, बना देना है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब ब्रेन काम करना छोड़ देता है कोशिका का केंद्रक, तो क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है और सारी कोशिकाएं वहां की नष्ट हो जाती है। राइबोसोम का काम क्या था, तो प्रोटीन निर्माण बंद करना था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था, तो कोशिका को पिचकने से बचाना था। ये दो प्रकार की होती थी, एक स्मूथ था जो वसा की बनी थी, और एक था खुरदरा जो राइबोसोम का बना था। एक लिखे हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, राजधानी जो पानी को स्टोर करके रखता था। अभी जो बता रहे हैं कि प्लास्टिक पाया जाता है, जो हम लोगों में नहीं पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, रंगों को प्रदान करने के लिए प्लास्टिक होता है। तो हरित लवक हरा, हरिक का लिख दिया, हरित लवक, हरित लवक हरा रंग प्रदान करता है। अवर्णी मतलब कोई रंग नहीं, तो मतलब व्हाइट और ब्राउन प्रदान करता है। वर्णी में रंग पर चाहिए उसको, तो टमाटर लाल होता है, गाजर लाल होता है, आलू हरा हो जाता है, चुकंदर लाल हो जाता है, किसके किसके कारण, तो ये सब पढ़ा दिए। ठीक है। कोशिका द्रव इसके अंदर जो भरा रहता है, इसे जीवन का आधार किसने कहा, तो हेक्सले ने कहा। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो पोर्टकेंजे ने किया था। ठीक है। इतने सारे बारे में जानकारी हम लोग जान चुके हैं। अब क्या करेंगे, कोशिकाओं के अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, कोशिका के बारे में और बताएंगे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका जो मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है, जंतु में कैसी कोशिकाएं होती है, राइबोसोम क्या होता है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S का राइबोसोम और एक होता है 80S का राइबोसोम। यस क्या है, मापक एक है उसका, राइबोसोम को मापने वाला 70 कुछ ऐसा कहते हैं, याद नहीं आ रहा है थोड़ा। राइबोसोम को मापने का 2 प्रकार की होती है, 70S और 80S वाले। 70S वाला छोटी में पाया जाएगा, 80S वाला बड़ी में, मतलब एक कोशिकीय जीव होगा, मतलब छोटे छोटे जीवाणु वाणु में क्या होगा, 70S वाला पाया जाएगा। जो बहुकोशिकीय जीव होंगे जिसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होगा, 80S वाला मतलब 80S वाला पाया जाएगा। यस उसका क्या है, मापक, कैसे लंबाई को दूरी मतलब दूरी को क्या करते हैं, मीटर में माप लेते हैं, लंबाई को भी मीटर में तो मापने का एक मापक है, उसको 70 ही कुछ ऐसा कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो राइबोसोम कितने प्रकार के मतलब हो गए, यहाँ पर 2 प्रकार के राइबोसोम बनते हैं, 70S और 80S वाला। ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं। तो कोशिका का पहला पार्ट जो बना दिया था कोशिका का, ये क्या था, पहले वाला वीडियो जो था इंट्रोडक्शन था कि कोशिकाएं होती क्या है, कैसी कोशिकाएं होती है, इसके बारे में देखेंगे। बाकी खोज आप लोग को पढ़ लेना है, बता दिए हैं कि क्या करना है, खोज कर लेना है, ऐसा ना कि सबका। जैसे देखिए कुछ कुछ इंपोर्टेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने कर दिया, अल्टमैन। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने कर दिया है, डी डुबे ने कर दिया है। न्यूक्लियस का खोज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब याद कर लेना है, ज्यादा चीज का क्या होता है, बीच वाला केंद्रक ब्राउन होता है, जैसे छुहाड़ा का, खजूर का। अब ज्यादा मतलब उसको देख लेना है कि तो तरबूजा का तो काला हो जाता है कई सारे का। अब इस मतलब याद करने का ट्रिक है बस क्या, कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो 3-4 इंपोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक का खोज किसने किया। बाकी सब तो लिखवा दिए थे, कोशिका का खोज किसने किया है, जिंदा कोशिका, मरे कोशिका, कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था, इस सब बारे में जान गए। ठीक है। कोशिका के अगले वीडियो में आपको बनाया जाएगा आपके लिए। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा लाभ लीजिए। 9th के स्टूडेंट के लिए तो और भी जरूरी है, और इसको कोई भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।